आज हमारे पास लेक्चर नंबर 18 और मॉड्यूल नंबर 13 है जो कि हमारे पास कंटिन्यूटी का लास्ट पार्ट है। इसमें हम कंसीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी हमें कहाँ कहाँ पे हेल्प करती है। इन दिस मॉड्यूल वी विल डिस्कस द कंसीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। वी विल से व्हाट द बेनिफिट्स ऑफ फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस। इसके हम बेनिफिट्स देखेंगे कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसके क्या हमारे पास बेनिफिट्स हैं। थ्योरम जो है हमारे पास थ्योरम नंबर 1 है हमारे पास, if a function fc is continuous and non-zero। हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है और नॉन ज़ीरो है एट पॉइंट जी नॉट। तो अगर एफ ऑफ जी नॉट नॉन ज़ीरो है सम नेबर, देन एफ ऑफ जी नॉट हमारे पास नॉन ज़ीरो होगा किसी नेबरहुड के लिए। थ्योरम्स का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास फंक्शन ये वाला फंक्शन गिवन है, ये हमारे पास नॉन ज़ीरो है और कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, किसी भी पॉइंट जेड नॉट, इस पॉइंट के ऊपर जेड नॉट जो हमारे पास ये वाला पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जी जो कि नॉन ज़ीरो होगा, ये जैसे भी चेंज करते जाएँ इसमें कोई ना कुछ इतना नेबरहुड छोटा सा आता जाएगा जो कि हमारे पास नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन का, इस थ्योरम का सिंपली मतलब क्या है, इस फंक्शन का मतलब है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ इतनी जल्दी चेंज नहीं होती, उसकी प्रॉपर्टीज़ आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती हैं। ये नहीं कि जब फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है तो उसकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो ज़ीरो के ऊपर यकदम नहीं आएगी, बल्कि स्लो वो ज़ीरो की तरफ जाएगी। यहाँ मेरे मार्क याद रखना है, बेनिफिट ऑफ कंटिन्यूसी इज दैट कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉन ज़ीरो एट जेड नॉट, देन फंक्शनल वैल्यू रिमेन्स नॉन ज़ीरो इन नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। वही बात आ गई कि अगर आपके पास जो फंक्शन है वो नॉन ज़ीरो है जेड नॉट के ऊपर और कंटिन्यूस है तो उसकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो रहेंगी किसी भी नेबरहुड जेड नॉट के ऊपर। इसका प्रूफ है जी, एफ ऑफ जी हमारे पास कंटिन्यूस है जेड नॉट के ऊपर। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के मुताबिक एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट लेस देन है एप्सिलॉन से, जब जी माइनस जी नॉट हमारे पास लेस देन है डेल्टा से। हमने कोई भी एप्सिलॉन लिया एफ ऑफ जी नॉट और डिवाइडेड बाई 2 से, तो हमारी स्टेटमेंट मान गई एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट लेस देन हमारे पास आ गया एफ ऑफ जी नॉट डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमने इसको एप्सिलॉन की इक्वल लिया जब हमारे पास जी माइनस जी नॉट लेस देन एप्सिलॉन से। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने एफ ऑफ जी नॉट की वैल्यू फाइंड की है। एफ ऑफ जी हमने एज्यूम कर लिया कि एफ ऑफ जी हमारे पास ज़ीरो हो गया है, तो एफ ऑफ जी नॉट की हमने वैल्यू जब देखी वो हमारे पास आ गई है एफ ऑफ जी नॉट डिवाइडेड बाई 2, वो आपके पास ज़ीरो नहीं हुई। तो यही हमारे पास थ्योरम था। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ अ फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस। हमारे पास फंक्शन एफ जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है किसी भी रीजन आर में, दैट इज़ बोथ क्लोज एंड बाउंडेड, जो कि क्लोज भी है और बाउंडेड भी है। तो उसमें एक नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसको हम m कहते हैं, और फंक्शन की तमाम वैल्यू उस m से लेस देन और इक्वल टू आएंगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फंक्शन है वो बाउंडेड हो गया है, वो उसकी एक अपर बाउंड हमें मिल गई है m, ठीक है। और वो अपर बाउंड क्या होगी, उसकी बाउंड्री पॉइंट होगा। तो जैसे ये दो थ्योरम थे, इन थ्योरम की स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, बाकी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी।